हेलो। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चन से बेसिक कंप्लीट होगा आपका। ठीक है, तो आपको बेसिक कंप्लीट करना है तो आपको क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे, जिसके कारण आपका बेसिक कंप्लीट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे ऐसे करके बहुत से ऐसे क्वेश्चन करवा दूंगा कि जिससे आपका कोई भी एक भी क्वेश्चन मतलब छूटेगा नहीं। एग्जाम में जब भी आप मतलब जाओ तो कोई भी, जैसे किताब उठा लो, आप किरण की उठा लो, आर.एस. अग्रवाल की उठा लो, तो कोई भी एनीवन कोई भी किताब हो उससे क्वेश्चन लगाओ, आप 100% क्वेश्चन श्योर करोगे। ठीक है, तो मैं आपको टाइम एंड वर्क क्वेश्चन से करवा रहा हूँ आज। तो मैं क्वेश्चन से करवाऊंगा, उसकी ट्रिक भी बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। तो आपको सिर्फ मेरे साथ चलना है, बाकी मैथ मैं आपको ढंग से अच्छी तरह से सिखा दूंगा। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो चैप्टर में पढ़ाऊंगा उससे। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन है ये, ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में करते हैं। ठीक है, ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 व 30 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये। तो इसका जो बेसिक होता है वो बेसिक क्या होता है, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम करे। ए कर रहा है 20 दिन में, तो जो बेसिक तरीका वो क्या है, इनका एलसीएम लेने का, 1/20 और 1/30। ठीक है, बेसिक तरीका क्या है कि इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम है वो क्या आया, 60। ठीक है, तो 60 एलसीएम आया, तो 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, तो 5/60, और इसका आंसर आ गया कितने दिन में, 12 दिन में काम करेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, 12 दिन में। ये इसका स्पेशल बेसिक है कि 1/20 जमा 1/30, और इनका एलसीएम लेना है, कितना एलसीएम है, 60, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, तो 15/60 मतलब 12 दिन में, ना सॉरी 5/60 मतलब 12 दिन में ये दोनों मिलकर काम कंप्लीट कर लेंगे। ये तो था बेसिक तरीका। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको और भी तरीके। ये बेसिक तरीका आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो वैसे भी आसान ही क्वेश्चन है। तो देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये काम कर रहा है ए कितने दिन में, 20 दिन में, और बी कितने दिन में, 30 दिन में। ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, मतलब ए गुणा बी। ठीक है, ए गुणा बी, और बटे में क्या लिखना है हमें, ए जमा बी। ठीक है, क्या लिखना है, ए जमा बी। ये ए जमा बी कितना हो गया, 20 गुणा 30 बटे में 50। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कटी, 5 सांगड़े 30, तो 6 दूनी 12। ठीक है, ये इसका क्या करना हमने, a गुणा b मतलब दोनों की गुणा करनी है, 20 गुणा 30 और 20 जमा 30 a जमा b मतलब 20 गुणा 30/50, तो ये कितना आया, 12। ठीक है, ठीक है, तो इसका दूसरा तरीका ये भी है। ठीक, इसका दूसरा तरीका ये भी है, और हम एक और अलग तरीके से करते हैं। वैसे है तो वो बेसिक ही, पर वो हम हर क्वेश्चन में अपनाएंगे वो तरीका। ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना हुआ, 60 मतलब 60, तो ए कितने दिन में, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। ठीक है, 20 दिया 60, 30 दूनी 60, तो टोटल दोनों पूछे हैं, 3 जमा 2 कितने हो गए, 5, ये कितना आया आंसर, 12। ठीक है, तो मैंने आपको इसके 3 तरीके बता दिए हैं। ये तरीका लगभग मैं हर क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा, तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ठीक है, तो अगर यहां मैं कर दूं, ए काम कर रहा है 10 दिन में, ए कितने दिन में, 10 दिन में, और बी काम कर रहा है 40 दिन में, तो इसका क्या आंसर होगा, ए 10 दिन में और बी 40 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो ये ए कितने दिन में करेगा, 10 दिन में, और बी कितने दिन में करेगा, 40 दिन में, तो इनका जो एलसीएम आया वो कितना आया, 40 एलसीएम आया ना, तो 10 चौक 40 और 40 एकम 40। ठीक है, तो टोटल काम कितना है, ये है टोटल काम, एलसीएम जो है
टोटल काम कितना है 40, और दोनों मिलकर कितने दिन में करें, 4 और 1 5 दिन में, तो 5 8 40, ठीक है। कितने दिन में करेंगे ये, 8 दिन में, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको, हर एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, मैं क्वेश्चन लिखूंगा भी, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, ए और बी किसी काम को क्रमशः अलग अलग 10 और 15 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 10 और 15 दिन में। ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में, और बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं, ठीक है। तो दोनों, अब क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज बदल गई है, अब थोड़ी लैंग्वेज मैं बदल रहा हूं। क्वेश्चन है ये, ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में आगे लैंग्वेज क्या दी, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। क्या करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, एक काम छोड़ देता है। 4 दिन बाद क्या होता है कि जो ये ए है, ये क्या करता है, काम करना छोड़ देता है, और शेष काम को बी करता है। शेष काम बी करता है। शेष काम कौन करता है, बी करता है, ठीक है। शेष काम कौन करता है, बी करता है। तो बताओ कि पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो पूरा काम कितने दिन में होगा, पूरा काम कितने दिन में होगा, ठीक है। ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10 व 15 दिन में कर सकते हैं या फिर करते हैं। दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम बी करता है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा, ठीक है। क्वेश्चन है ये। तो मैंने आपको बताया था ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। इनका टोटल एलसीएम कितना हुआ, 30। 10 दिया 30 और 15 दूनी 30। ये ए का काम है और ये बी का काम है, ठीक है। ए कितने दिन में, 10 दिन में, बी 15 दिन में। तो टोटल काम कितने दिन में, 30 दिन में, मतलब एलसीएम कितना हुआ, 30 दिन। तो 10 दिया 30 और 15 दूनी 30। यहां तक समझ आया। तो आगे क्या बताया इसने, आगे थोड़ा समझने वाला काम है कि दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। देखो इसने कहा है कि दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, मतलब 4 दिन बाद ही छोड़ता है ना ये एक काम। इससे पहले तो दोनों ने काम ही किया है ना, ए प्लस बी दोनों ने साथ मिलकर काम किया। ये कह रहा है कि दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। तो 4 दिन बाद ही तो छोड़ता है, मतलब कि 4 दिन ए और बी ने क्या किया है, साथ काम किया है। 4 दिन ए और बी ने साथ काम किया है, और उसके बाद जो काम है वो कौन करता है, पूरा बी काम करता है। उसके बाद काम कौन पूरा करता है, बी। उसके बाद काम पूरा करता है कौन, बी करता है। तो 4 दिन तक इन दोनों ने मिलकर काम किया है, उसके बाद ही तो ये बी ने, मतलब जो शेष काम बचा था वो पूरा किया है। तो 4 दिन बाद ये करता है, तो ए प्लस बी कितने दिन में, 4 दिन तक ये काम करते हैं। तो ए कितना है, 3, और बी कितना है, 2। तो ए प्लस बी अगर हम करेंगे तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 5, और 4 दिन तक ये करते हैं। तो 5 गुणा 4 कितना हो गया, 20 दिन। मतलब ये दोनों मिलकर 20 दिन तक काम करते हैं, टोटल काम का, ठीक है। तो टोटल काम कितना था, टोटल काम कितना था, टोटल काम कितना था, 30 दिन। और इन दोनों ने मिलकर कर दिया कितना, 20 काम इन दोनों ने मिलकर कर दिया, कितना बचा, 10, ठीक है। कितना काम बचा, 10 काम बचा ना। शेष काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। शेष काम बी कितने काम करता है, 2 काम करता है। तो बी कितने दिन में करेगा,
तो बी अगर पूछे तो बी करेंगे तो ये काम 5 दिन, ठीक है 5 दिन और लगेंगे बी को इसको करने के लिए, तो 5 दिन और लगेंगे इसको, ठीक है पूरा काम करने के लिए बी को 5 दिन और लगेंगे। तो ये टोटल काम कितना हो गया, 5 और 4 9 दिन में ये काम करेंगे, ठीक है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, 9 दिन में, ठीक है पूरा काम कितने दिन में, 9 दिन में। मैं आपको दोबारा समझाता हूं, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा था, 10 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा था, 15 दिन में। तो जो इनका एलसीएम लिया वो कितना आया, 30 दिन, मतलब 30 काम हुआ टोटल। तो 10 दिया 30, मतलब ए ने कितना काम किया, 3, और बी ने 2, 15 दूनी 30, बी ने कितना किया, 2 काम। तो आगे क्वेश्चन में बोला कि दोनों साथ मिलकर काम करते हैं और 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, बस यही लैंग्वेज है थोड़ी कि दोनों साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं, 4 दिन बाद ही तो ये ए ने काम छोड़ा है, इससे पहले तो ये इसके साथ बी के साथ काम कर रहा था, और जो शेष काम है वो बी पूरा करता है, मतलब शेष काम जो बच गया वो बी पूरा करता है। तो पूरा काम कितने दिन में होगा, तो ए और बी ये 4 दिन तक तो एक ही थे ना, एक ही थे। तो ए प्लस बी का काम कितना था, 3 और 2 5 काम था, और ये 4 से गुणा किया हमने तो ये कितना काम आ गया, 20 काम, ठीक है। ए और बी टोटल काम कितना कर रहे हैं, 20 काम। तो टोटल काम कितना था पहले, 30 काम, तो 30 काम में से 20 काम घटाया तो कितना बचा, 10, ठीक है। और ये शेष काम कौन कर रहा है, बी, तो बी का काम कितना था, 2, तो बटे में 2 किया तो कितना काम आया, 5 काम। 4 काम पहले ही हो रहा था, 5 काम और हो गया, तो ये कितना हुआ, पूरा काम 9 दिन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ये मैंने आपको आराम से समझा दिया है। अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, ऐसा ही सेम क्वेश्चन में देता हूं, ऐसा ही बिल्कुल एक सेम क्वेश्चन में आपको फिर देता हूं कि ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में करते हैं, ठीक है। ये 10 था, अब हम 20 और 30 दिन में, ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 और 30 दिन में करते हैं। दोनों साथ मिलकर काम करता है, लेकिन 8 दिन बाद, यह 4 दिन था, अब 8 दिन बाद, 8 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। 8 दिन बाद क्या होता है, एक काम छोड़ देता है, शेष काम को कौन करता है, बी। तो पूरा काम कितने दिन में होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए और बी कितने दिन में कर रहे थे, ए कर रहा था 20 दिन में ए का काम, और बी कर रहा था 30 दिन में, ठीक है। टोटल काम यानी का एलसीएम हुआ 60, ठीक है। 20 किया 60, ए का काम कितना हुआ 3, और बी का काम 30 दूनी 60, ठीक है। यहां तक समझ आया। ए कितने दिन में कर रहा था, 20 दिन में, बी 30 दिन में, टोटल एलसीएम इनका लिया हमने 60 आया, एक का 3 और बी का 2, ये काम निकल कर आया। तो इन्होंने क्या कहा कि दोनों साथ मिलकर के काम करते हैं, दोनों साथ मिलकर के काम करेंगे ना, दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उसके 8 दिन बाद एक काम छोड़ता है, मतलब 8 दिन तक ए और बी ने दोनों ने साथ मिलकर के काम किया है, ठीक है। बस यही लैंग्वेज है, 8 दिन तक ए और बी दोनों ने साथ मिलकर काम किया है। उसके बाद जो शेष काम है वो कौन करता है, बी करता है। उसके बाद जो शेष काम बचा वो कौन करता है, बी करता है। मतलब ए और बी ने 8 दिन तक मिलकर काम किया, तो ए और बी का यह काम कितना था, ए प्लस बी का काम था 3 और 2 5 काम था टोटल, इनका कितना काम था, 5 काम, और 8 ये हो गया। तो मल्टीप्लाई करो 8 से, तो कितना काम हुआ, 40 काम, ठीक है। 40 काम आया, टोटल काम कितना था, 60 काम, ठीक है। टोटल काम कितना था, 60 काम। तो टोटल कितना था, 60 काम। 60 में से ये ए और बी का काम घटाना पड़ेगा, ये कितना आया, 20 काम, ठीक है। ये कितना आया, 20 काम, और शेष काम कौन कर रहा है, बी, कितने दिन में, 2 दिन में। तो बी का जो ये काम हुआ ये हुआ 10, ठीक है। 10 काम बी करता है, तो ये इसने पूरा काम पूछा है, तो पूरा काम कितने दिन में, 18 दिन में, 10 + 8, ठीक है। 8 पहले ही था, 10 अब ये बाद में हो गया था 18 दिन में। अगर बी का पूछता तो 10 दिन में, ठीक है, ठीक है। तो ये टोटल काम कितने दिन में हुआ, 18 दिन में। ये सेम क्वेश्चन था, सेम टाइप का, ये मैंने बता दिया है। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। वैसे अब मैं तीसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही करवाने वाला हूं, जिससे आपको आराम से समझ में आ जाए, ठीक है।
तो तीसरा क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं। ये कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में और 15 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 10 दिन और 15 दिन में काम करते हैं। दोनों साथ मिलकर के काम करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद क्या हुआ? यहां 3 दिन बाद, 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। 3 दिन बाद क्या हुआ? बी ने काम छोड़ दिया, और शेष काम को कौन पूरा करता है? ए पूरा करता है। शेष काम को कौन पूरा करता है? ए पूरा करता है। तो बताइए पूरा काम कितने दिन में होगा? ये क्वेश्चन पूछा है इसने। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। मैं वैसे इतना टफ भी नहीं है अगर आप ढंग से समझोगे तो। ठीक है, तो ए और बी अलग अलग किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? यहाँ 10 दिन में ए और बी 15 दिन में। 10 दिन में ए और बी 15 दिन में। टोटल एलसीएम कितना होगा? 30। ठीक है, एलसीएम कितना होगा? 30। तो एक का 10 दिया 30 और 15 दूनी 30। ठीक है, एक का कितना हुआ? 3 और बी का 2। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये दोनों साथ मिलकर के काम करते थे, लेकिन 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। 3 दिन बाद बी काम छोड़ता है, मतलब ए और बी ने 3 दिन तक साथ काम किया है। 3 दिन बाद तो छोटा है, 3 दिन तक तो इन्होंने साथ काम किया है ना। और शेष काम को कौन पूरा करता है? ए पूरा करता है। पहले बी था, अब ये ए पूरा कर रहा है इसको। शेष काम को कौन पूरा कर रहा है? ए पूरा कर रहा है। तो ए प्लस बी का टोटल काम कितना है? 5। अब मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। ए प्लस बी का टोटल काम कितना है? 3 और 2 5, और ये 3 यहाँ कर रहा है, तो ये कितना हो गया? 15 काम। ठीक है, ये कितना हो गया? टोटल 15। अब टोटल काम कितना था? 30। 30 में से 15 गए, टोटल काम कितना था? 30, और 30 में से 15 गए तो 15। अब देखो यहाँ पर इसने कहा है कि शेष काम ए पूरा करता है। ये ए कितने दिन में कर रहा था? 3 दिन में। तो ये ए का काम निकल के आया ये 5, और यहाँ 5 ए ने कितने दिन किया? 5, और ए प्लस बी ने कितने दिन किया? 3 दिन। तो टोटल काम कितना हुआ? कितने दिन में पूरा हुआ? 8 दिन में। ठीक है, टोटल काम कितने दिन में? 8 दिन में। ठीक है, इसमें बस थोड़ी सी लैंग्वेज बदली है। यहाँ पहले ए काम छोड़ता था, अब बी ने काम छोड़ा है। बस ये इतना सा करना है। रेलवे के लिए ये काफी है, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं रेलवे में, लेकिन एसएससी में थोड़े से और टफ होते जाते हैं। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा, उसमें एसएससी भी पूरी इंक्लूड होगी। एसएससी का भी कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो रेलवे तो फिर भी थोड़े आसान पूछता है, लेकिन एसएससी फिर भी टफ पूछती है। तो मैं एसएससी के हिसाब से करवा दूंगा, मतलब इतना कि आप कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, कभी मतलब नहीं अटकोगे, सभी क्वेश्चन आप कर दोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो अब हम चलते हैं अगली टाइप पे। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली टाइप पे। अब हम 3 बंदों का काम लेते हैं। ठीक है, अब कितने बंदों का? ए बी और सी। ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी अलग अलग किसी काम को क्रमश 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में करते हैं। 20 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अभी मैंने बताया था एलसीएम ले लेना तीनों का। ठीक है, ये सबसे परफेक्ट तरीका है। 12 ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, और सी कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, टोटल एलसीएम कितना हुआ इनका? 60। ठीक है, 60। तो 12 5 60, 15 चौक 60 और 20 दिया 60। ठीक है, तो तीनों का मिलकर पूछा है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी
ए का कितना है 5, बी का कितना 4 और सी का कितना है 3, टोटल हो गया 12। ठीक है, और टोटल काम कितना था, टोटल काम था 60, तो 60/12 मतलब 5 दिन में। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में। सेम टू सेम वही पैटर्न है, वही तरीका है, बस इसमें 2 की जगह 3 दे दिए हैं और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ए बी सी अलग अलग किसी काम को 12, 15, 20 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, 12, 15, 20 एलसीएम 60, 12 5 60, 15 चौक 60 और 20 दिया 60। टोटल काम इनका कितना हुआ, 5, 4 और 3 12, और टोटल पहले कितना था 60/12 मतलब 5 काम। ठीक है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में करेंगे। अब इसकी एक टाइप और समझा देता हूं आपको। ठीक है, इसकी नेक्स्ट टाइप मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, ए बी सी अलग अलग किसी काम को क्रमश 15, 20 और 30 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में, 20 दिन में और 30 दिन में करते हैं। ठीक है, ए बी सी अलग अलग किसी काम को क्रमश 15 दिन में, 20 दिन में और 30 दिन में करते हैं। तीनों साथ मिलकर काम करते हैं, तीनों मिलकर काम करते हैं, तीनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तीनों क्या करते हैं, साथ मिलकर के काम करते हैं। 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, 4 दिन बाद क्या होता है कि ये जो ए है ना ये काम छोड़ देता है। उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। ठीक है, उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष काम को सी पूरा करता है। जो शेष काम है, जो बचा हुआ काम है, शेष काम को सी पूरा करता है, शेष काम को कौन पूरा करता है, सी पूरा करता है। तो पूरा काम कितने दिन में होगा, तो पूरा काम कितने दिन में होगा, ठीक है, ये है क्वेश्चन और क्वेश्चन की लैंग्वेज। ए बी सी अलग अलग किसी काम को क्रमश 15, 20 और 30 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर काम करते हैं। 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष काम को सी पूरा करता है। तो पूरा काम कितने दिन में होगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन की लैंग्वेज। अब ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि जो ए है, बी है और सी है। ए कितने दिन में, 15 दिन में, बी कितने दिन में, 20 दिन में और सी कितने दिन में, 30 दिन में। ठीक है, एलसीएम कितना हुआ 60 मतलब 60, तो 15 चौक 60, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। ठीक है, तीनों का टोटल काम निकल आया। अब ये क्या कह रहा है, एक ऐसी लाइन बढ़ाओ। ठीक है, तीनों साथ मिलकर के काम करते हैं, शुरू में क्या करते हैं, तीनों साथ मिलकर के काम करते हैं। ठीक है, तीनों साथ मिलकर के काम करते हैं। 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, 4 दिन बाद ही तो छोड़ता है काम, 4 दिन तक तो ये तीनों साथ काम करते हैं ना, 4 दिन बाद ही तो छोड़ता है काम, 4 दिन तक तो ये तीनों ने मिलकर के काम किया है। ठीक है, उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। ठीक है, उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, मतलब ए तो 4 दिन पहले छोड़ गया, अब उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ता है, मतलब बी और सी दोनों मिलकर के काम करते हैं। बी और सी दोनों मिलकर के काम करेंगे, मतलब 4 दिन इन्होंने क्या किया, साथ मिलकर के काम किया है बी और सी ने। शेष काम को कौन पूरा करता है, सी पूरा करता है। तो पूरा काम बताना है कितने दिन में होगा। तो ए बी सी टोटल 4, 3 और 2, तो इनका कितना हुआ, ए प्लस बी प्लस सी का
4 3 और 2, टोटल काम कितना हुआ 9। ठीक है, और यहाँ कितना काम है 4 का, 9 गुणा 4 कितना हुआ 36। ठीक है, ये बी सी का। और बी प्लस सी का, बी कितने दिन में करा 3 दिन में, और सी कितने दिन में 2 दिन में, मतलब को कितना काम 5 काम, और यहाँ कितना कर रहा है वो 4, तो टोटल कितना हुआ 20। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है हमें, ए बी और सी और बी प्लस सी दोनों को जोड़ना है। टोटल काम कितना हुआ 56। ठीक है, टोटल काम कितना हुआ 56। अब सी कितने दिन में करेगा, अब इसमें ये टोटल काम कितना था 60 में से 56 घटाओ कितना बचा 4, और सी का काम कितना है 2, तो ये सी का काम कितना हुआ 2, तो टोटल काम कितने दिन में हुआ 10 दिन में। टोटल काम कितने दिन में हुआ 10 दिन में। टोटल काम कितने दिन में हुआ 10 दिन में। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूं यही क्वेश्चन। ए बी सी किसी काम को ए कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, सी कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में। इनका एलसीएम लिया कितना आया 60 मतलब 60, तो 15 चौक 60, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। ठीक है, ए का काम कितना 4, बी का कितना 3 और सी का कितना 2। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब ये क्या करता है कि तीनों साथ मिलकर के काम करते हैं, तीनों साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, ये ए प्लस बी प्लस सी। 4 दिन बाद ए काम छोड़ता है, मतलब 4 दिन बाद छोड़ता है, 4 दिन पहले तो ये ए बी और सी इन्होंने मिलकर के काम किया ना 4 दिन तक, तो 4 दिन तक तो इन्होंने मिलकर के काम किया ए प्लस बी प्लस सी ने। फिर ये क्या कहता है कि उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, ये तो पहले ही छोड़ गया था। अब बी आया, उसने सी के साथ काम किया, मतलब कितने दिन तक 4 दिन तक। ठीक है, बी प्लस सी दोनों ने मिलकर काम किया कितने दिन तक 4 दिन तक। ठीक है, 4 दिन बाद जो बी ने छोड़ा है, तो 4 दिन तो बी और सी दोनों काम मिलकर के करेंगे। उसके बाद जो सी काम करता है, शेष काम है वो। ठीक है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा ये पूछा उसने। तो इनका टोटल काम कितना हुआ ए प्लस बी प्लस सी का 4 3 और 2 मतलब 9 काम था इनका टोटल। ठीक है, इनका टोटल काम कितना था 9, और ये 4 यहाँ पर रहेगा, 9 गुणा 4 मतलब कितना हुआ 36। ठीक है, और बी प्लस सी का टोटल काम कितना है, या 3 बी कर रहा है और 2 सी कर रहा है, बी प्लस सी का टोटल काम कितना है 5, और यहाँ काम कितना है 4, 5 गुणा 4 कितना हुआ 20, टोटल काम कितना हो गया 56। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना, टोटल काम कितना हुआ 56, और टोटल काम कितना था 60 मतलब 60 में से 56 गए, कितने बचे 4 काम बच गया ना। अब कह रहा है कि शेष काम को सी कर रहा है, सी कितने दिन में कर रहा था 2 दिन में, बटे में 2 मतलब 2 दिन में इसने काम कंप्लीट किया। तो पहले 4 दिन फिर 4 दिन फिर 2 दिन, मतलब टोटल कितने दिन 10 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा रेलवे की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक और करवा देता हूं, फिर देखते हैं आगे। अब देखो अगले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, ऐसा यही टाइप है कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10 20 और 30 दिन में करते हैं, 10 20 और 30 दिन में करते हैं। आगे क्या कहा उसने, तीनों मिलकर के काम करते हैं। आगे क्या कहा उसने, तीनों मिलकर के एक साथ काम करते हैं, 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, और उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद बी नहीं, अब की बार सी काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद कौन काम छोड़ देता है, सी काम छोड़ देता है। शेष काम को कौन पूरा करता है, शेष काम को बी पूरा करता है। शेष काम को कौन पूरा करता है, शेष काम को बी पूरा करता है। तो बताइए कि पूरा जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, कितने दिन में पूरा होगा। तो वही ट्रिक, मतलब ट्रिक तो क्या है, बेसिक ही है, वही लगाना है हमें। ए 10 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में, ए बी और सी। ठीक है, टोटल जो एलसीएम हुआ वो 60 हुआ, 10 3 60, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। ए कितने दिन में 6 दिन में, बी 3 दिन में और सी 2 दिन में। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि
तीनों साथ मिलकर के काम करते हैं, 4 दिन बाद ये काम छोड़ता है, मतलब 4 दिन तक इन तीनों ने साथ काम किया है। 4 दिन तक ए बी और सी ने साथ काम किया है, ठीक है। 4 दिन तक ए बी और सी ने साथ काम किया है, उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, मतलब बी ने इसके साथ काम किया है 2 दिन तक और, ठीक है। 2 दिन तक और बी ने साथ काम किया है सी के, उसके बाद जो सी छोड़ता है शेष काम को कौन पूरा करता है, बी पूरा करता है। शेष काम को कौन पूरा करता है, बी पूरा करता है शेष काम को। तो आप बताइए कि ए प्लस बी प्लस सी का टोटल काम कितना है, 6, या है ए का और बी का 3 और सी का 2, मतलब टोटल काम कितना है इनका 11, और 4 यहाँ है तो 11 चौक 44, ठीक है। इनका टोटल काम कितना निकल का है, बी सी का 44, और बी और सी का टोटल काम कितना है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 और 2 5, 5 दूनी 5 और 2 10, इनको जोड़ दो, कितना काम आया, ये 54 काम आया, ठीक है। कितना काम आया, 54, और टोटल काम कितना था 60, तो 60 में से 54 घटाओ, कितना बचा 6, 60 में से हमने 54 को घटाया तो कितना बचा 6, और शेष काम को अब कह रहा है कि बी कितने दिन में कर रहा था, 3 दिन में। शेष काम को बी कर रहा था, तो बी कितने दिन में कर रहा था, 3 दिन में, तो बी 2 दिन और लगाएगा, तो 4 2 6 और 2 8, पूरा काम कितने दिन में हो गया, 8 दिन में। पूरा काम कितने दिन में हो गया, 8 दिन में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे रेलवे में हमेशा ही आते हैं, और रेलवे में तो हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत छोटे हैं, अगर आप इनको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएंगे ये। फिर कोई भी किताब उठा लेना, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे आप, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके लिए पहला डेमो था, ठीक है। मैं 2 डेमो दूंगा, उसके बाद क्लास रेगुलर स्टार्ट करूंगा, 4-5 क्लास में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो बाय।